दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक गंभीर मुद्दा के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें एक ही जमीन है और उसमें 8-10 अमीन है। 8-10 जमीन जब नापी कर रहे हैं तो सबका नापी जो है अलग अलग आ रहा है। यह कैसे हो सकता है भाई? कैसा उपद्रव है ये? क्या है इसके पीछे का रहस्य? और सारे अमीन कह रहे हैं कि भाई मेरा नापी सही है, मेरा नापी सही है, मेरा नापी सही है। अरे भाई जमीन तो एक ही है ना, नापी अलग अलग कैसे है? क्या उसमें एक अमीन सही है या फिर सारे अमीन गलत हैं या फिर सारे सही? आखिर सारे सही कैसे हो सकते हैं भाई? जमीन तो एक ही है ना और सबका अलग अलग नापी आ रहा है। दोस्तों है मामला थोड़ा गंभीर कुल मिला करके, और आज की इस वीडियो में जो है ना एकदम क्लियरिटी करना मैं चाहूंगा कि आखिरकार ग्राउंड पर हो क्या रहा है। और कोई अमीन जो है इतना एकदम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि भाई कहते हैं कि भाई ये जो मैंने खुट्टा गाड़ दिया है ये 1 इंच भी नहीं हिल सकता। क्या सचमुच में ऐसी अमीन हमारे देश में संभव है? अगर कह रहे हैं तो क्या वो सच कह रहे हैं? आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बने रहना है अंत तक। दोस्तों इसी तरह का जो है सवाल पूछा गया है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, एक सब्सक्राइबर के द्वारा, वो भी इंस्टाग्राम में पूछा गया। शायद बोला गया है कि एक ही जमीन का अलग अलग अमीन से नपवाने पे अलग अलग हिस्सा क्यों लगता है? जमीन तो एक ही है ना, सबको तो एक ही जैसा लगना चाहिए ना। बात तो सही है क्योंकि जमीन एक ही है, थोड़ा सा इधर उधर नहीं करता है। एक हाथ या दो हाथ आगे पीछे करता है। एक हाथ यानी 1.5 फीट, दो हाथ मतलब कि 3-3 फीट तक जो आगे पीछे कर देता है। कभी कोई अमीन आता है तो एक जमीन आगे निकाल देता है, फिर कोई दूसरा आता है तो पीछे कर देता है। मामला तो वही है कि भाई 13 अमीन आ रहे हैं, 13 तरह के बात बोल रहे हैं। क्या है इसके पीछे का राज? थोड़ा संक्षेप में जो है दोस्तों थोड़ा सर्वे के विषय में आपको बता देता हूं, ठीक है, ताकि समझने में आपको आसानी रहे। चलिए, क्या सर्वे? और अगर मैं यहां पर सर्वे का बात कर रहा हूं तो आपको जमीन के सर्वे समझना है, लैंड सर्वे समझना है, ठीक है। सर्वे बहुत तरह के होते हैं लेकिन यहां जमीन का सर्वे। देखिए अगर अभी तक देखा जाए तो 2 सर्वे जो है मतलब बड़ा लेवल पर हुआ है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए विस्तारित सर्वे तो वो है कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है, कैडेस्ट्रल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है। और ये कब से कब हुआ था? तो 1888 से लेकर के लगभग 1921 ईस्वी के आसपास तक हुआ था, ठीक है। और एक है दोस्तों इसके बाद हुआ, इसी सर्वे को जो है रिवाइज किया गया, जिसको हम लोग रिविजनल सर्वे कहते हैं। रिविजनल सर्वे कहते हैं। और ये 1960 आजादी के बाद शुरू हुआ, बहुत जगह हुआ, कहीं कहीं नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज है बहुत जगह पर अधूरा भी रह गया, क्लियर। तो ये मामला है कुल मिलाकर के। अब सर्वे में होता क्या है? सर्वे में भाई सिंपल है कि नक्शा तैयार होता है जमीन का, जो भाई वर्तमान स्थिति अनुसार, ठीक है। साथ में दस्तावेज तैयार होने, खतियान हो गया। और खतियान जो है ना भाई बहुत पावरफुल डॉक्यूमेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है सर्वे का, ओके। चलिए अब ये जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है दोस्तों, वो भाई कैसे हुआ है, किस यंत्र से हुआ है, वो जानना जरूरी है। आखिर ग्राउंड में जो ये चीज हो रहा है हलचल, एक ही जमीन पर अलग अलग नापी क्यों हो रहा है, इसको समझना होगा। कैडेस्ट्रल सर्वे जो है ना दोस्तों, ये हुआ था आपका चेन सर्वे से। किससे हुआ था? चेन सर्वे। चेन सर्वे का मतलब जो चेन होता है, मेजरिंग चेन, जो 20.12 मीटर का गंट्री जरीब होता है, ठीक है, उससे हुआ, ठीक है। फिर है यहां पर रिविजनल सर्वे, ये भी जो है आपका चेन सर्वे, चेन सर्वे से पॉसिबल हुआ। अब चेन सर्वे में होता क्या है? अब फीता का भी यूज कर लीजिए चेन सर्वे में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई चेन या फीता कुल मिलाकर के लंबाई को ही नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भाई रिविजनल में जो है फीता वगैरह भी प्रयोग किया गया, लेकिन अगर कैडेस्ट्रल का बात करेंगे तो उसमें विशेष रूप से जो है चेन का प्रयोग किया गया। अब चेन सर्वे में दोस्तों होता क्या है कि भाई पहले तैयार करना पड़ता है फील्ड बुक। क्या चीज तैयार करना पड़ता है? फील्ड बुक। फील्ड बुक कहने का मतलब क्षेत्र पुस्तिका। और इसमें भी जो है फील्ड बुक तैयार करना पड़ रहा है। अब फील्ड बुक भाई ग्राउंड पर जाकर के जब सर्वे होता है तो पहले फील्ड बुक तैयार होता है, फिर उस फील्ड बुक को जो है ऑफिस में जाकर के फिर धीरे धीरे जो है नक्शा में तब्दील किया जाता है। तो ये प्रक्रिया है नक्शा तैयार करने का। CS का मतलब कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है। और ये हो गया RS यानी रिविजनल सर्वे। तो जो भी मैप आपके एरिया में चल रहा हो, ठीक है, वो तैयार जो हुआ है वो विशेष रूप से इस प्रक्रिया को फॉलो करके हुआ है। चेन सर्वे से हुआ है, फील्ड बुक तैयार होता है, उसके बाद मैप प्रिपेयर होता है।
अब दोस्तों जब चेन और फीता से काम होता है ना, तो बहुत ही सावधानियां बरतनी पड़ती है, और बहुत सावधानियां आप बरतने के बावजूद भी जो है वहां पर गलती हो सकती है। तो पहली बात तो यह है भाई कि सर्वे अगर हो रहा है चेन सर्वे से, वो भी फीता सर्वे या प्रिज्मेटिक कंपास या प्लेन टेबल से हो रहा है, सर्वे में गलती होगा। उसमें आप सोचेगा ना कि भाई एकदम एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी एकदम पूरा हाई हो, एरर एकदम जीरो की ओर ये जाता हो, तो ऐसा नहीं है। तो मामला तो क्लियर हो गया यहां पर कि हाँ भाई चेन सर्वे से हुआ है, नक्शा जो है इधर उधर हो सकता है। मामला यह है कि भाई कितना इधर उधर हो सकता है, कितना इधर उधर हो सकता है। दोस्तों यहां पर देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर। और देखिए अगर आपको बारीकी सीखना है भाई, तो आपको एक अमीन का कोर्स आपको फ्रेशली करना पड़ेगा। और अभी फिलहाल में जो है जीनियस मेकर ऐप पर जो है कोर्स लॉन्च किया हूं, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा ट्रेनिंग कोर्स। जीनियस मेकर ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए। 1 ईयर सेशन जो है 26-27 का मिल जाएगा। उसमें जुड़ करके जब आप शुरू से अंत तक आप पूरा कोर्स करेंगे, प्रैक्टिकल भी कराया जाता है ग्राउंड पर। थ्योरी तो भाई ऑनलाइन होता है एप्लीकेशन पर, ग्राउंड पर प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये सब निष्कर्ष आप खुद से निकाल लीजिएगा आखिरकार हो क्या रहा है, ठीक है। बाकी बात जो कोर्स लॉन्च का वीडियो है इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे, ओके। चलिए खैर वो अलग बात है, यहां मामला आज का जो है उसको क्लियर करते हैं। तो ये चीज दोस्तों, फील्ड बुक तैयार कैसे होता है। अब देखिए ये सब के ऊपर लंबा लंबा लेक्चर रहता है, लेकिन यहाँ शॉर्ट में हम बताते हैं। मान के चलिए भाई ये ग्राउंड है, ठीक है, अब इसका नक्शा बनाना है तो होता क्या है कि एक चेन लाइन होता है, और इसमें लेफ्ट राइट में जो भी जो है सो कॉर्नर आते हैं, कर्व आता है, सबका जो है दूरी नोट किया जाता है चेन लाइन के रेफरेंस में, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, ओके। और उसके आधार पर मैप प्रिपेयर किया जाता है। इसमें क्या क्या खामी हो सकता है कि भाई जो चेन पकड़ रहा है लीडर और फॉलोवर, वो कितना बारीकी से पकड़ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए 2-4 इंच जो है आगे बढ़ा दे रहा है, कभी घटा दे रहा है, कभी क्या कर रहा है, तो उसमें भी जो है सो गलती। क्योंकि भाई आप जो फील्ड बुक जो तैयार कर रहे हैं, नक्शा तो इसी से ना बनेगा, जो नक्शा है वो इसी से बनेगा फील्ड बुक से। अब गलत यहां मेजरमेंट उठ जाएगा सर्वे के समय में, तो नक्शा तो गलत ही बन जाएगा ना। और इस नक्शा से जो आप चाहेंगे कि भाई हम नापी करके पूरा ठहरा दे एक्यूरेट, तो ऐसा होने वाला तो खैर नहीं है। और इसका सबसे लाइव एग्जांपल ये है दोस्तों, जहां जहां कैडस्ट्रल सर्वे हुआ है, रिविजनल सर्वे हुआ है, कैडस्ट्रल सर्वे में जितने भी एक प्लॉट है, रिविजनल सर्वे में वो 3-4 प्लॉट में टूटा होगा, 2 प्लॉट में टूटा होगा, या एक ही प्लॉट होगा। जो मान के चलिए एक प्लॉट है और 3-4 प्लॉट में टूटा, आप जब ऑटो कैड से सुपर इंपोज करेंगे, ठीक है, या फिर आप खुद से डायमेंशन वगैरह निकाल के गुनिया से ये देखिएगा, तो भाई डिफरेंस पता चल जाएगा। क्यों भाई, आखिर जमीन तो मेरा वही था, कैडस्ट्रल सर्वे जिसमें नक्शा तैयार होता वही था, फिर ये चेंज कैसे हो गया। दोस्तों मामला है ये चेन सर्वे। ये भाई ये सर्वे यंत्र जो है ना, इसमें एक्यूरेसी आप चाहिएगा कि भाई पूरा हाई मिले, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर चेन सर्वे की जगह पर सर्वे हो, जैसे अभी बिहार में हो रहा है स्पेशल सर्वे ड्रोन से, ठीक है, एरियल सर्वे हुआ, या फिर टोटल स्टेशन से हो सर्वे, डीजीपीएस से सर्वे हो, तो उससे जो नक्शा बनेगा एकदम एक्यूरेट बनेगा, 1 इंच ना इधर ना उधर, एकदम 100%, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन भैया ये है चेन सर्वे, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। फील्ड बुक बन रहा है, फील्ड बुक उठाते साथ में ग्राउंड जो है अनडुलेटेड होता है। ग्राउंड जो है भाई पूरा फ्लैट सीधा जरूरी नहीं है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है। अब चेन और फीता को आप दौड़ा रहे हैं, तो उसमें भी 1 आध फीट जो है, आप भाई 150-200 फीट चलें, उसमें एक आध फीट जो है सो उसमें मार कर गया। अब फील्ड बुक आप बना लिए उसका, और उससे आप नक्शा बना रहे हैं, तो गलती तो होना ही है। तो ये सब मैं आपको भाई प्रिपेयर कर रहा हूं कि आप समझें कि भाई मामला ये चेन सर्वे से हुआ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जितना भी नक्शा बना है सारे गलत बने हैं। हाँ भाई, चेन सर्वे के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर हम बारीकी से चलेंगे, टोटल स्टेशन डीजीपीएस के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो वो तो भाई पूरी गलत हो जाएगा, ये तो खरता है। और ये सब जगह, ये जो आप बोल रहे हैं ना 1 हाथ 2 हाथ जो चढ़ने वाला जो मामला है, ये सब जगह नहीं होता है, बहुत जगह जो है कंप्रोमाइज हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहीं कहीं क्रिएट होता है क्योंकि वहां पर गलती ज्यादा हुआ है, गलती ज्यादा हुआ है। अब गलती ज्यादा कैसे होता है यहां पर समझिए। यहां पर जैसे कोई अमीन आया जमीन का नापी करने के लिए, ये प्लॉट है, ओके। अब यहां पर जो है ये देखिए, और भी इधर प्लॉट है और इधर और भी प्लॉट है,
ठीक है, इधर भी नीचे तरफ भी प्लॉट है बहुत सारा। अब कितना बनाए भाई, ओके, इस प्लॉट का नापी करना है। अब कोई अमीन आ रहा है तो नापी कर रहा है। अब नापी करेगा तो यहां क्या लगाएगा, गुनिया लगाएगा। क्या करेगा वो, गुनिया से नापी करेगा। अब जिस गुनिया का वो यूज कर रहा है उसका अगर लीस्ट काउंट देखा जाए, लीस्ट काउंट, तो वो है 5 कड़ी का। 5 कड़ी का लिस्ट काउंट है, मतलब होता तो खैर 10 कड़ी का ही है, लेकिन उसका सेंटर में ले लीजिए, मान के चलिए 5 कड़ी तक जो है आप चले जा रहे हैं। और कई अमीन तो भाई 5 कड़ी को जो है 5 कड़ी का भी आधा जो है सो देख लेते हैं, यानी 2.5 कड़ी। और इतना दूर तक 2.5 कड़ी तक आपको काम करना चाहिए। 5 कड़ी का मोटा मोटी मान लीजिए कि भाई 3 फीट, ठीक है, 5 कड़ी का मान लीजिए 3 फीट। अब भाई 10 कड़ी के जगह पर 10 कड़ी का आधा, जो गुनिया का जो छोटा खंड होता है उसका आधा अगर करेंगे तो 5 कड़ी, ठीक है। और 20 कड़ी का 1/4 हिस्सा में हो रहा है 5 कड़ी, ठीक है। अब उसको अमीन पढ़ रहा है। अब कोई अमीन जो है इस लेवल तक पहुंच जा रहा है। अब देखिए यहां पर कैसे अंतर होगा। जैसे मान के चलिए यहां से ये 3 ईड़ा है, यहां से नापी करते करते अमीन साहब आए, एक अमीन साहब आया यहां से यहां। अब जब दूरी जब लेने की बात आया यहां से, इस पॉइंट से, ध्यान सुनिएगा, यहां से जब यहां आने की बात हुई तो पता चल रहा है कि यहां पर जो है 75 कड़ी एक अमीन ले लिया। कितना ले लिया, यहां से यहां तक 75 कड़ी। एक अमीन आया तो देखा कि नहीं भाई 75 कड़ी से थोड़ा सा ज्यादा ठहर रहा है, तो क्या किया वो 77.5 कड़ी ले लिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अंदर जाएगा ही जाएगा, अंदर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि भाई ना आपके पास वो सही यंत्र है मौजूद, मतलब गुनिया के, मतलब अमीन के पास ना यंत्र है पूरा एक्यूरेसी के साथ मापने वाला, और ना ही ये चैलेंज आप कर सकते हैं कि ये नक्शा आपका एकदम पूरा परफेक्ट है। लेकिन एक अमीन को भाई अब नक्शा जैसा भी बना होगा, सर्वे में नक्शा जैसा भी बनता है गलत ही बन गया। हालांकि इस पर जो मैंने चर्चा किया कि गलत बन सकता है, तो खैर आपको ओवरव्यू हम दिए कि हाँ भाई चेन सर्वे गलत हो सकता है, टोटलाइजेशन डीजीपीएस से भी कोई एक सूता भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें गलत हो सकता है। लेकिन बात यह है कि नक्शा जब जारी हो गया तो फिर ये सब मामला खत्म। वो सही हुआ गलत हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 2 फीट इधर बन गया नक्शा, 2 फीट उधर बन गया, उससे कोई मतलब नहीं है। नापी तो अब केवल नक्शा से होगा, जो नक्शा कहेगा वही होगा। तो मामला जो है यहां आकर के फंस रहा है दोस्तों। 75 कड़ी को पड़ रहा है 77.5 कड़ी। अब यहां पर 2.5 कड़ी, जब 2.5 कड़ी ले रहा है तो समझिए कि एक हाथ से ज्यादा का भाई इधर उधर तो ठेलेगा ही ठेलेगा। सिंपल सी फंडा है। कोई अमीन आता है तो भाई एक अमीन जो है इस तीमेड़ा से चला, कहां से चला, इस तीमेड़ा से चला। अब इस तीमेड़ा पर चलने पर जो है 1.5 फीट या 2 फीट अंदर घुसा दे रहा है। कोई दूसरा अमीन आया, अब इधर दूर से चला, पूरा दूर से लेकर आया नापी, ठीक है। अब हो सकता है दूर से जब आया तो ये जो अमीन यहां से चल रहा था, अब ये तीमेड़ा हल्का सा इधर आ गया था, ठीक है, 1 फीट के आसपास, ओके। लेकिन वो क्या किया है कि इसी को फिक्स मान लिया है। अब ये तीमेड़ा 1 फीट जो है इधर आ गया है ग्राउंड पर, तो कुछ भी हो गए उससे उनको क्या मतलब है, नापी जो हम यहां से उठा लाए जितना मांगेगा उतना ही पर जाकर के ठोकेंगे। तो हर अमीन जो है कोई यहां से नापी कर रहा है, कोई यहां से कर रहा है, कोई भाई 2.5 कड़ी तक चला जा रहा है, कोई 5 कड़ी तक पढ़ पा रहा है, ठीक है, या 75 से हल्का कम है तो उसको 72.5 कड़ी मान रहा है। तो बहुत सारे यहां पर कंफ्यूजन है जिसके वजह से यह काम हो रहा है और ये होते रहेगा, निश्चित है। जब तक कैडेस्ट्रल का मैप रहेगा, कैडेस्ट्रल सर्वे का, रिविजनल सर्वे का, तब तक ये प्रॉब्लम होता रहेगा। हाँ, स्पेशल सर्वे अगर भाई एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट होता है, डीजीपीएस से टोटलाइजेशन से सर्वे होता है पूरा बारीकी के साथ, तो भाई अगर 2 पॉइंट अगर मिल जाता है फिक्स, अगर 2 पॉइंट फिक्स मिल जाता है तो उसके रेफरेंस में हम हर कोना को एकदम बारीकी के साथ, एक्यूरेसी के साथ जो है खोज सकते हैं। तो ये मॉडर्न सर्वे के अंतर्गत आ गया ना। अब जो सर्वे होगा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बाद में वही से में क्रिएट नहीं होंगे, लेकिन जो पीछे जो सर्वे हो चुका है उसमें भाई उतने भाई मजबूत हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, उतना टेक्नोलॉजी नहीं था जिसके वजह से नक्शा पूरी एक्यूरेसी के साथ बन पाए। और हम जो यूज कर रहे हैं, गुनिया हो या कुछ हो, ठीक है, उसको सही से यूज कर पाए। क्लियर। जैसे ऑटोकैड, अब क्या है कि भाई अब यहां से लेकर के अगर आप पूरा स्केलिंग कर देते हैं नक्शा को, अगर ये जमीन का नक्शा है और इसको आप स्केलिंग कर देते हैं तो एक्यूरेट आपको डिस्टेंस ऑटोकैड में यहां से लेकर के यहां तक मिल जाता है, ये तो गारंटी है। लेकिन ग्राउंड पर जाइएगा तो आपको भाई ये सब जो कटान है उसमें 19-20 देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई है क्या कि नक्शा तैयार हुआ है
चेन सर्वे से, और आप जो है एक्यूरेसी वाला सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं ऑटोकैड का, जिसमें 1 mm का भी महत्व होता है, उसमें आप फिक्स कर दिए और उससे नापी कर रहे हैं, आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस तो मिल जाएगा। लेकिन वो चेन सर्वे से मैचिंग नहीं कर रहा है। चेन सर्वे में तो भाई 1 फीट 2 फीट उसमें तो टॉलरेंस है, ठीक है, और उस जगह पर आप एक्यूरेसी वाला अप्लाई कर दे रहे हैं। तो भाई डायरेक्ट आप एक्यूरेसी वाला ऑटोकैड अप्लाई कर दीजिएगा उस जगह पर, तो बहुत जगह मेड़ वगैरह ये सब कुटने लगेंगे। तो उस जगह पर अमीन का जो है अनुभव काम करता है, ठीक है। ऑटोकैड से आपको मिल गया कि भाई यहां से यहां तक डिस्टेंस है, लेकिन उसमें भाई आप मान के चलिए 1% तो आपको प्लस माइनस लेके चलना पड़ेगा, तभी मामला बन सकता है, तभी मामला बन सकता है। मैं चेन सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे का जो नापी है, ग्राउंड पर जब जाइएगा, फील्ड जब फीता को दौड़ाइएगा, तो उसे मानिए 99% आपको सही मिलेगा, लेकिन 1% जो है आपको गलत मिल सकता है। यानी 100 कड़ी चलिएगा तो 1 कड़ी जो है प्लस माइनस ग्राउंड पर आपको देखने को मिलेगा, तो उसको आपको उतना लेकर के नहीं चलना है। लेकिन हाँ, जब बंटवारा की बात आएगी तो भाई बंटवारा में ये काम नहीं होगा। बंटवारा में जब 2 ये पॉइंट फिक्स हो जाएंगे, ये भी पॉइंट फिक्स है, तो जब इसमें हिस्सा लगेगा ना, वो एकदम बराबर आएगा। इसमें अगर कोई अमीन घपलेबाजी कर रहा है, प्लस माइनस कर रहा है, तो समझिए नवशिखिया अमीन है, नवशिखिया अमीन है, उससे नापी कराइए ही मत। अरे भाई ये चारों बाउंड्री फिक्स हो गया, अब इसके अंदर काम करना है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है सही से, तो फिर वो अमीन पागल है, वो सही से नहीं पढ़ाई किया है, वो डायरेक्ट भाई पैसे कमाने के चक्कर में गुनिया नक्शा ये सब सीख लिया है और झोला पोथी लेकर के चल देता है, काम करके निकल जाता है, ठीक है। तो ये चीज अगर इसमें आ रहा है गलती तब। हाँ, सीमांकन में भाई ये पूरा गारंटी नहीं है 100% कि वही होगा, क्योंकि ऑटोकैड का वैल्यू आपको कुछ और मिल रहा है। कोई नाप रहा है कड़ी गुनिया से, कोई नाप रहा है फीट गुनिया से, कोई नाप रहा है मीटर गुनिया से, मामला भाई सेटलमेंट का आ जाता है। तो यहां पर कुल मिलाकर के हम इनको निष्कर्ष ये देंगे कि भाई होता है ये जो आप 1 हाथ बोल रहे हैं ना, 1.5 फीट या 3 फीट, वो होता है। अगर भाई आपको बंटवारा में जो है, अगर बंटवारा में अगर ये गलती कर रहा है अमीन, तो भाई वो तो गलत है, अमीन को ऐसा नहीं करना है। लेकिन सीमांकन में अगर जो है सो 1.5-2 हाथ आगे पीछे हो रहा है, तो अमीन का गलती नहीं है, अमीन का गलती नहीं है। अमीन का गलती तब होता है जब भाई कोई व्यक्ति इस जगह पर सेटलमेंट है, इस जगह पर काबिज है, और उसका यहाँ पर जो है 75 फीट हो रहा, मतलब 75 कड़ी हो रहा था यहां से यहां तक, लेकिन वो जबरदस्ती उसको 77 कड़ी 77.5 मान करके हल्का सा घुसा दे रहा है, तो वो गलत कर रहा है। अगर वो उसको 77.5 कड़ी नजर आ भी रहा है और यहां पर इसका भाई फिक्स है, इसका बाउंड्री इसके अधीन है, तो भाई आप 77.5 लेकर के 2.5 कड़ी इसमें क्यों घुसा रहे हैं? आप ही तेज हैं, आप ही तेज हैं, सब तेजगरी निकल जाएगा भाई। आजकल अमीन जो है ना ऐसा मतलब पूरे इंडिया में पैदा हो रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। जबरदस्ती अगर चढ़ा रहे हैं तो भाई उस जगह पर गलत है, ठीक है। चलिए, तो यही सब मामला है। क्योंकि अगर इतना वीडियो देखे हैं, देखिए एक ही वीडियो सारा निष्कर्ष तो खैर नहीं निकाल सकता है, मैं मानता हूं। अभी ये लेक्चर देते रहूंगा, इसमें बहुत सारा कुछ है भाई, आरेक्शन है, करेक्शन है। अब सम मीन यहाँ पर जो है अलग अलग नापी कर रहे हैं, तो कोई 1 हाथ या 2 हाथ घुसा दिया है, कोई इधर ही बोल रहा है, उसका एवरेज लेके भी काम होता है, ठीक है। तो बहुत कुछ है जो एक ही वीडियो में आप सोचिएगा तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बाकी बात कहाँ जाना है वो तो हम बता दिए हैं। जीनियस मेकर ऐप में अभी कोर्स लॉन्च हुआ है 1 ईयर वाला 26-27 सेशन का, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी, डिप्लोमा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।